कंपनी के लिए, अगले आईपीओ के लिए? हर्ष बताइए। जी, विद्या वायर्स की बात करें तो जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि ये जो कंपनी है बेसिकली एल्यूमिनियम कॉपर वायर की मैन्युफैक्चरिंग की। अब देखिए पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें क्या क्या है। सबसे पहले हाई एक्सपीरियंस प्रमोटर्स, देखिए राठी ग्रुप है और एक बड़ा एक्सपीरियंस ग्रुप है यहाँ पे, बहुत सालों से इस सेक्टर से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ पे आप देखिए जो मार्केट लीडर के हिसाब से देखें तो 5.7% इनका मार्केट शेयर, और आप टॉप 10 में भी निकालें तो चौथे नंबर के आसपास की रैंकिंग इस कंपनी की हो जाती है यहाँ पे। आप ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो लगातार कंपनी ने अपनी ग्रोथ को कंसिस्टेंट बनाया हुआ है यहाँ पे। रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है यहाँ पर, डेट जो है बहुत ही कम है और लगातार कंपनी जो है प्रॉफिटेबिलिटी की अपनी जो सस्टेन है वो करती दिखी है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आगे बढ़े यहाँ पे तो कंपनी देखिए अपनी कैपेसिटी को डबल करने वाली है। कैपेसिटी को किस लिहाज से डबल करने वाली है, अगर अभी तक आप देखें यहाँ पे क्षमता तो करीब करीब 19-19.5 हजार करोड़ मैट्रिक टन के आसपास है पर एनम के हिसाब से। उसको कंपनी ने कहा है कि FY27 तक वो करीब करीब यहाँ पे 36,000 करोड़ के 36,000 यहाँ पर मैट्रिक टन के आसपास पहुंचा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर वैल्यूएशन जो है अगर आप पीयर से कंपेयर करें तो वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट बनाए तो थोड़े से आप इसके रिस्क भी जान लीजिए। क्योंकि देखिए कंपनी जो है ऐसे सेक्टर से एल्यूमिनियम और यहाँ पर कॉपर से जुड़ी है, तो इसमें हम लोग जानते हैं यहाँ पे साफ तौर पे मेटल्स में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है, तो डिपेंडेंस जो रेवेन्यू है काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर करता है। और साथ ही यहाँ पर आप देखिए क्योंकि कॉपर है, सिल्वर है, ये तमाम तरह के ऐसे मेटल्स होते हैं जो बहुत हाईली वॉलेटाइल होते हैं, तो उसका इंपैक्ट जो है साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तो विद्या वायर्स में अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर तो आप ये देखिए, हमने तारीख तो आज सभी आईपीओ खुल गए हैं, 48 से लेकर 52 रुपये, बहुत छोटा इशू प्राइस बैंड है इसका। इसके अलावा टोटल इशू साइज देखें आप 300 करोड़ के आसपास का है, फ्रेश इशू देखें 274 करोड़ का है, ऑफर फॉर सेल 26 करोड़ का है। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स को टटोलें तो आप ये देखिए कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है। पिछले 3 साल में देखें जो टोटल इनकम है वो लगातार बढ़ती दिखी है, प्रॉफिट जो है उसमें लगातार एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है, एबिटा में देखें उसमें बढ़ोतरी है, बोरिंग जो है वो स्लाइटली बढ़ती हुई दिख रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें यहाँ पर तो आप ये देखिए 6 रुपए प्रति शेयर, क्योंकि देखिए इसका प्राइस बैंड बहुत छोटा है तो ये करीब 11.5 रुपए दिख रहा है यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से, और 58 रुपीज के आसपास लिस्टिंग की संभावना है। चलिए ठीक है। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी विद्या वायर्स को लेकर के? रवि सर। जी बिल्कुल, थोड़ी शॉर्ट पे ही हम लोग टिप्पणी कर देते हैं। फिलहाल विद्या वायर को अगर देखा जाए तो जो तीनों जो अभी तक हमारे डिस्कशन हुआ उसमें ज्यादा स्ट्रांग है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से फिलहाल इस पे पोजीशन जरूर लेनी चाहिए। जहां तक लिस्टिंग गेन है वो भी आपको मिलेगा, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर रखते हैं तो इस स्टॉक में एक वैल्यू बाइंग यहाँ पर दिख सकती है। चलिए वैल्यू बाइंग देखने को मिल सकती है।